हमें विवेचना के दौरान बहुत सारे और जो हमने वहाँ पे रहने वाले ग्राम खुरमुड़ा के लोगों का बयान लिया, इसके अलावा आसपास के रहने वालों को जो बयान लिया, उससे हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लू मिले। साथ ही साथ मैंने बताया कि हमारे पास जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टूल्स हैं, फोरेंसिक जो हमारे पास एविडेंस हैं, वो सब मिले। इन सभी को जोड़ के हमने फिर मतलब कि हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए इनको गिरफ्तार करने के लिए। की घटना कार्य हुई थी जिसकी सूचना थाना मलेश्वर में दिनांक 21 तारीख को 21 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुई थी और उस घटना पर से जो थाने की टीम है, इसके अलावा जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, एडिशनल एसपी, बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का मौका मुआयना किया था और यह एक तरह से लाइन मर्डर केस था। ऑल्दो इसमें मतलब कि 4 लोगों की बहुत ही क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी। साथ में एक बच्चे को भी मारने का प्रयास किया गया था, जिसपे थाना मलेश्वर में अपराध वहाँ पे कायम किया था थाना मलेश्वर में, और जिसकी विवेचना एक टीम बना करके की जा रही थी और टीम के द्वारा महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके कथन लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच की कि घटना का कारण क्या हो सकता है, क्या विवाद हो सकता है, क्योंकि घटना 2 या 3 कारणों के कारण ही होती है और उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम विवेचना कर रही थी और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सुराग हासिल हुए। साथ ही साथ घटनास्थल पे हमने फोरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाया था, उनके माध्यम से भी घटनास्थल से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, फिजिकल एविडेंस, उनको भी हमने गैदर किया। साथ में हमने जो हमारी जो साइबर की टीम है उनको भी लगा, उनके द्वारा जो टेक्निकल जो इनपुट होते हैं साइबर फॉरेंसिक जिसको बोलते हैं, उससे भी हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हुए। इसके अलावा फिर हमने जो इन विवेचनाओं से जो हमें संदेही लग रहे थे कि इनके द्वारा घटना कार्य किया जा सकता है, उनका फिर हमने सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी गांधीनगर में लैब है, वहाँ पे उनका वैज्ञानिक परीक्षण कराया संदेहियों और जो भी हमें लग रहे थे इंपॉर्टेंट उनका अन्य लोगों का। और इन सभी चीज़ों से जो हमें महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए, उसके आधार पर फिर हमने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनके द्वारा इस हत्या को करना स्वीकारा गया और जिससे प्रमुख रूप से गंगाराम सोनकर इसमें मेन है और बाकी जो 3 अन्य लोग हैं वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। सभी चारों ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया और घटना का मुख्य कारण इनका पारिवारिक विवाद था। गंगाराम सोनकर जो मृतक बालाराम सोनकर का उनका पुत्र है और इसमें बेसिकली गंगाराम सोनकर की जो ज़मीन है, बालाराम सोनकर उनकी माँ जो दुलारी बाई जहाँ पे रहती थी उससे बाड़ी से लगा हुआ ज़मीन है और वहाँ से इनके बाड़ी से होकर रास्ता चाह रहा था, जिसकी माँ उसकी विरोध करती थी और इस बात का सपोर्ट उनका जो बेटा जो रोहित है जो मृतक है उसके द्वारा भी किया जाता था। इसके अलावा इन सभी लोगों का शामिलात खाता है, जिसके कारण से गंगाराम सोनकर हमेशा अपनी माँ को बोलता था धान बेचने में कठिनाई होती है, इसलिए खाता अलग कर दो, जिसका विरोध उसकी माँ करती थी, माँ नहीं कर रही थी। इस बात को लेके गंगाराम सोनकर ने माँ को कई बार धमकाया था और माँ ने इस बात को कई लोगों को बताया। ये सब सारे साक्ष्य थे और जब सारे साक्ष्य को हमने जब इकट्ठा किया और इनसे पूछताछ की, इनके द्वारा हत्या करना स्वीकारा गया। इसके बाद हमने इन 4 लोगों को आज गिरफ्तार करने में हासिल पाई है और इसमें जो पुलिस की टीम है, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।